अब ये सवाल देखो, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि ए ओ बी द सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर की बात कर रहा है, सर्कल की। सेंटर ओ है। ए ओ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, मतलब रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है इस सेक्टर की। और एंगल दिया हुआ है 216 डिग्री। अब इस पार्ट में कह रहा है अ कोन इज मेड फ्रॉम दिस सेक्टर बाय ज्वाइनिंग ओ ए टू ओ बी। सही है। अब उसने क्या किया है, बेसिकली उसने ना ये जो ओ ए और ओ बी साइड्स है ना, इनको इसने ज्वाइन कर दिया पीछे से। सही है, पीछे से ज्वाइन कर दिया मतलब। ठीक है, तो ज्वाइन करके क्या हुआ, ये बन गई। उसने बता दिया कोन बन गई। ठीक है, इट बिकेम अ कोन। ठीक है। अब याद रखो, जब भी फॉर दिस क्वेश्चन यू शुड हैव दिस नॉलेज। वो नॉलेज क्या है भाई, ये होता है सेक्टर हमारे पास। ये होता है आपका सेक्टर ना, इस तरह का होता है सेक्टर। ठीक है, पता है आपको। ये होता है उसका एंगल, और ये होती है उसकी रेडियस। क्लियर है बात। ये एंगल है और ये रेडियस है, और ये क्या होती है उस सेक्टर की, आर्क लेंथ। इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सर्कल में ये पूरा क्या होता है, सेक्टर होता है। सेक्टर है ना सर्कल का, ये उसका एंगल है, ये उसकी रेडियस है, और ये उसकी आर्क लेंथ है। ठीक है। अब जब भी आप एक सर्कल के सेक्टर को कन्वर्ट करते हो ना कोन में, कोन इस तरह की होती है, कोन होती है इस तरह की। तो आपको ये बात याद रखनी है कि, क्या बात याद रखनी है, कि जो रेडियस होती है ना, रेडियस, द रेडियस बिकम्स द slant height of the cone. The radius becomes the slant height of the cone. और जो आर्क लेंथ होती है, that becomes the circumference of the circle. ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम सेक्टर को फोल्ड करके कोन बनाते हैं ना, तो क्या होता है, जो सेक्टर का रेडियस होता है ना, that becomes the arc length, sorry, that becomes the slant height of the cone. That becomes the slant height of the cone. और जो आर्क लेंथ होती है ना, that becomes the circumference of the circle of the cone. क्लियर है। ये बात हमें हमने पता लगा ली। सही है। अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। क्या बोल रहे हैं कि हमने ज्वाइन किया ओ ए और ओ बी को। सही है, तो कौन बन गई। सही है। अब कह रहे कैलकुलेट करें द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब देखो हमें उसने दिया हुआ है कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेसिकली हमें कोन का रेडियस फाइंड करना है, और हमें कोन की हाइट फाइंड करनी है। इसकी रेडियस फाइंड नहीं करनी, वो तो गिवन है हमें 10। हमें कोन जो है ना, कोन, ये कोन है ना कोन, इसकी रेडियस फाइंड करनी है, ये वाली रेडियस, ग्रीन वाली। ठीक है। और हमें कोन की ये वाली हाइट फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर वर्टिकल हाइट। सही है। तो अब ये किस तरह फाइंड करेंगे, तो मुझे बताओ, अगर मैं पहले इस सेक्टर का आर्क लेंथ फाइंड करूं। लेट से मेरे पास आर्क लेंथ आता है, कुछ भी आता है, एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही आर्क लेंथ होगा इस सरकमफ्रेंस के बराबर, है ना। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये एक्स सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 2 पाई आर के। और फिर मैं निकाल लूंगा इससे आराम से रेडियस ऑफ द कोन, है ना। इस तरह मैं फाइंड करूंगा रेडियस। ठीक है। और हाइट निकालने के लिए कोन की, पहले मैं फाइंड करूंगा रेडियस ऑफ द सेक्टर। और मुझे पता है रेडियस बराबर होती है स्लांट हाइट के। तो मेरे पास रेडियस ऑफ द कोन भी आ गई इस फॉर्मूले से, और स्लांट हाइट भी आ गई। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइट भी निकाल लूंगा। और जब हाइट आ गई और रेडियस आ गई कोन की, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा,
टू फाइंड द वॉल्यूम। क्लियर है बात? ये होगी स्ट्रेटेजी आप। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप क्या करोगे? पहले आप बेसिकली फाइंड करो रेडियस और आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर। रेडियस ये गिवन है 10 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ हमें ये होती है, ये निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम निकालते हैं आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो आर्क लेंथ का, सेक्टर का। तो फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ का थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। थीटा हमें गिवन है 216 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, क्या दिया हुआ है सेक्टर का? 10 सेंटीमीटर। तो निकाल लो क्या आ रही है रेडियस। रेडियस क्या आ रही है, आर्क लेंथ क्या आ रही है? 216 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और आर क्या है? 10। तो आर्क लेंथ आ रही है 12 पाई सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास आर्क लेंथ 12 पाई। सही है। अब देखो, मुझे पता है भाई कि जो रेडियस होती है ऑफ द सेक्टर, रेडियस ऑफ द सेक्टर होती है, वो बराबर होती है किसके? वो बराबर होती है कोन की स्लांट हाइट के। तो अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो स्लांट हाइट क्या होगी कोन की? 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली मुझे ये पता है कि मेरे पास जो आर्क लेंथ है वो बराबर होती है सर्कल की सरकमफेरेंस के ऑफ द कोन। तो अगर ये 12 पाई है, तो इसकी पूरी लेंथ जो है, सरकमफेरेंस जो है कोन की, वो क्या हो जाएगी? वो भी हो जाएगी 2 पाई, सॉरी 12 पाई। और मुझे पता है भाई जो फॉर्मूला होता है टू फाइंड द सरकमफेरेंस, वो क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 12 पाई के। पाई पाई कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया? आर क्या आ गया? आर आ गया 6 सेंटीमीटर। इसका आर क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप बात क्लियर। ये आर किसका है? ये आर है बेसिकली आपके पास ऑफ द कोन, आर ऑफ कोन। और ये आर सेक्टर का है। ठीक है, तो हमने सरकमफेरेंस के फॉर्मूले फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने आर निकाल लिया। ठीक है, अब वंस मेरे पास आर आ गया कोन का, तो मेरे पास कोन का आर भी आ गया। अब एच निकालना है। एच निकालने के लिए आपको देखो मेरे पास ये कोन है, ये उसकी हाइट है, निकाल चुके हम। सॉरी, हाइट निकालनी है। ये उसकी स्लांट हाइट है 10, और रेडियस क्या है? 6। तो कैन आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड हाइट? यस आई कैन। तो ये हो गया 10 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपके पास एच क्या आ रहा है? 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो एच आ गया √10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। एच आ गया 8। एच क्या आ गया? 8। सही है। अब देखो मेरे पास कोन की हाइट भी आ गई है, और रेडियस भी आ गई है। तो कैन आई पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन टू फाइंड द वॉल्यूम? यस आई कैन। तो वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास? 1/3 पाई। आर क्या है कोन का? हम निकाल चुके हैं, आर है 6। और हाइट क्या है? निकाल चुके हैं 8। तो आंसर क्या आ रहा है? 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो ये बन गया 96 पाई। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 96 पाई। इसको आप निकाल लो डेसिमल में, क्या आ रहा है आंसर? कन्वर्ट कर लो पाई को इंटू डेसिमल्स। तो 96 मल्टीप्लाई बाय पाई क्या बनता है? ये आंसर आ रहा है 301.5, ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। सही है। तो हमने क्या सीखा? फॉर दिस क्वेश्चन वी शुड हैव नोन कि भाई हमारे पास जो सेक्टर होता है, सेक्टर का रेडियस
ऑफ सेक्टर इज एक्चुअली द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, है ना। रेडियस ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। और हमने सीखा कि जो आर्क लेंथ होती है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, यानी इसकी बात कर रहे हैं, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ कोन, यानी इसकी बात हो रही है इस हिस्से की। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, तो अगर तो जिसको ये इन्फॉर्मेशन पता होगी तो वो तो आराम से कर लेगा ये क्वेश्चन, उसके लिए मसला ही नहीं है। ठीक है।